हेलो स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच कक्षा 12 का एक और टॉपिक लेके उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव। ये विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। जैसे आपको नाम से ही क्लियर होगा कि विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव का मतलब दो ध्रुव। जैसे हमने ये बताया कि आपके पास दो आवेश होते हैं, एक प्लस होता है, दूसरा वाला आपका क्या होता है, माइनस होता है। गौर से समझिए इस बात को, एक धन आवेश और दूसरा आपका क्या है, ऋण आवेश। ये जो आपका धन आवेश है, धन आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता है। हमने विद्युत क्षेत्र पिछले वीडियो में पढ़ा। आपका ऋण आवेश होगा, ऋण आवेश के चारों ओर भी क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। यानी धन आवेश वाला विद्युत क्षेत्र और ऋण आवेश वाला भी क्या होगा, विद्युत क्षेत्र। और हम आवेशों की प्रॉपर्टी से, आवेशों के गुण से ये जानते हैं कि जो हमारे विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक, अगर ये धन आवेश है आपका, ये आपका ऋण आवेश है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, श्योर करेंगे, क्योंकि इसके पास अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी है। विपरीत प्रकार के दोनों आवेश हैं, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक, अब समझिए कि इस वाले आवेश की अपनी क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है। इस वाले आवेश की भी क्या है, अपनी एक विद्युत क्षेत्र है। यानी इसका अपना एक सरफेस बन जाता है, पृष्ठ बन जाता है विद्युत क्षेत्र वाला, और इसका अपना। ठीक, जैसे ही दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, जैसे एक दूसरे को पास हम इनको लेके आते हैं, हम ये देखते हैं कि धन आवेश ऋण आवेश को क्या करता है, आकर्षित करने लगता है। करते 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 हम ये देखते हैं इस वाले विद्युत क्षेत्र की जो अपनी बाउंड्री थी, बाउंड्री समझिएगा, इस आवेश के चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र था, इस आवेश के चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र था। जब दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो सबसे पहले प्लस और माइनस एक दूसरे के पास पहुंचेंगे नहीं, उससे पहले उन दोनों की बाउंड्री क्या होगी, एक दूसरे से टकराएगी। यानी सपोज करिए ये इस वाले आवेश की ये बाउंड्री, इस वाले आवेश की ये वाली बाउंड्री, जैसे आएंगे दोनों एक दूसरे की बाउंड्री क्या होंगी, टकराएंगे। लेकिन दोनों के अंदर गुण है आकर्षण का, तो जैसे जैसे एक दूसरे के पास आएंगे आकर्षण बल बढ़ेगा कूलाम के नियम अनुसार, एक दूसरे को क्या करेंगे, बड़ी तेजी से खींचेंगे। खींचते 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 क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि एक दूसरे को क्या कर लें, छोटा कर लें। लेकिन सोचिए, जैसे आपके पास ये प्लस आवेश है, इसकी बाउंड्री ये माइनस क्यू इसकी बाउंड्री है। जब ये दोनों एक दूसरे के पास आए, प्लस क्यू और क्या आ गया, माइनस क्यू, एक दूसरे से क्या हो गए, सट गए। क्या ऐसा है कि प्लस माइनस के ऊपर जाके बैठ जाएगा? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लस और माइनस के बीच में एक अत्यंत छोटी सी दूरी रह जाती है। अत्यंत छोटी सी क्या रह जाती है, दूरी रह जाती है। यानी हम ये कहें कि बाउंड्री और बाउंड्री उसके क्या करते हैं, टकरा जाते हैं, बहुत अत्यंत छोटे हो जाते हैं। सिंपल कहें कि दोनों विपरीत आवेश है, एक प्लस और माइनस, दोनों एक दूसरे के बहुत अति आवश्यक दूरी पर हैं। उसके बाद भी इन दोनों के बीच में क्या है, एक छोटी सी अति अल्प दूरी रह जाती है जिसको हम खत्म नहीं कर सकते। तो ये जो सिस्टम बनता है, ये जो निकाय बनता है, इस निकाय को हम लोग बोलते हैं द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। मतलब हम ये कह सकते हैं, सपोज करिए कि हमारे पास एक आवेश प्लस है, इसकी बाउंड्री आर तक है, स्मॉल एल तक है, इसकी भी क्या है, स्मॉल एल तक है। जब ये एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, बहुत करीब आ गए, ये प्लस हो गया, ये माइनस, उसके बाद भी इनके बीच में 2l, यानी l और l दोनों मिलके 2l की डिस्टेंस रह जाएगी, दूरी रह जाएगी। ये 2l की दूरी जब जीरो नहीं हो सकती कभी। ये जो आपका सिस्टम बनता है, इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। सिंपल कहें कि जब दो समान मतलब परिमाण समान हो, एक आवेश ये हो तो एक आवेश यह भी हो, एक कूलाम का, ये दोनों एक कूलाम के हो।
जब समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। उस निकाय को क्या कहा जाता है? विद्युत द्विध्रुव। नोट करते हैं जरा कि विद्युत द्विध्रुव आपका क्या होता है। जरा देखिएगा फिगर, आपका ये प्लस क्यू है और ये आपका क्या है? माइनस क्यू। वो जो आपका छोटा सा था, छोड़ा, हम उसको बड़ा सा करके दिखा लेते हैं। सपोज करते हैं ये उनकी क्या है? बाउंड्री। इसके बीच की दूरी L है, इसके बीच की दूरी क्या है? L है, यानी टोटल डिस्टेंस इसके कितनी है? 2L है। ये 2L हमारा क्या है? बहुत छोटी दूरी है। 2L लिख सकेंगे अति अल्प दूरी। ये तो आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा स्प्रेड करके बड़ा करके दिखाया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? तो कहेंगे कि जब दो समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तब उस पूरे निकाय को, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, नोट कर लेते हैं। जब दो समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अति अल्प या अत्यंत या सिंपल कहें अल्पतम दूरी पर स्थित होते हैं तो उस निकाय को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अगली जो आपकी टॉपिक होगी वो है विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जैसे आप ध्यान दीजिएगा, हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी। विद्युत क्षेत्र को बताता था किसी आवेश के चारों ओर, तीव्रता उस विद्युत क्षेत्र के ताकत को बताता था। विद्युत द्विध्रुव आपका क्या हो गया कि एक सिस्टम को बताता है, एक निकाय को। वो ऐसा निकाय है जिसमें दो आवेश हैं जिनका परिमाण समान है और एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित है। ये आपका विद्युत द्विध्रुव हो गया। अब वो विद्युत द्विध्रुव है चूंकि उसमें प्लस है और माइनस है, धन आवेश ऋण आवेश दोनों है। ये भी क्या बनाते हैं? आपका विद्युत क्षेत्र बनाते हैं। लेकिन ये जो विद्युत क्षेत्र होगा आपका, ये विद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र होगा। अब इस निकाय की ताकत कितनी होगी? जैसे उसमें एक आवेश जो विद्युत क्षेत्र बनाता है उसकी ताकत ज्ञात करने के लिए हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा। अब दो आवेश मिलके, यानी हम कहें विद्युत द्विध्रुव जो विद्युत क्षेत्र बनाता है उसकी ताकत हम लोग कैसे निकालेंगे? उसकी ताकत की गणना जो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है विद्युत द्विध्रुव की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। लिख लेते हैं, इस बात को लिख लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी, विद्युत द्विध्रुव की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। हम इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बात। अब ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसका मान कितना होता है, अगर इसको हम समझेंगे बड़ा आसान है इसका मान। जैसे आप कक्षा 11 में बल आघूर्ण पढ़े होंगे, बताया गया होगा दो बल होंगे, दोनों बलों में से कोई एक बल तथा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है, लंबवत दूरी का जो सदिश गुणन होता है वो आपका बल आघूर्ण कहलाता था। यहां आपका क्या होगा, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की जो गुणनफल होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होगी 2l, उसके गुणनफल को और एक आवेश के गुणनफल को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो नोट कर लेते हैं, किन्हीं एक आवेश किसी एक आवेश एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक, ये आपका हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, माना यदि आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू के बीच की दूरी, यदि आवेश प्लस क्यू एवं माइनस क्यू के बीच की दूरी 2l हो, तब लिख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = Q × 2l, या लिख सकते हैं P = 2QL। ये आपका क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मात्रक क्या होगा इसका, जब आप इसका मात्रक निकालेंगे तो ये कूलाम होगा और ये क्या होगा, मीटर। कूलाम मीटर आपका हो गया, कूलाम मीटर। बीमा जब आप इसकी निकालेंगे, कूलाम का क्या होता है, Q = यानी A × क्या हो जाएगा आपका T, ये क्या हो जाएगा L, यानी लिख सकते हैं LTA। ये आपका क्या हो जाएगा, बीमा। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहते हैं। जरा एक बार फिर नजर डालते हैं कि जब हमारे पास दो समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित होंगे या होते हैं तो इस निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव में से किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक, अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है ये क्या करता है, आपका विद्युत द्विध्रुव का, यानी वो जो निकाय बनता है आपका दो आवेशों का, विद्युत द्विध्रुव का तीव्रता बताता है, यानी उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी ताकत कितनी है। तो इस तरीके से आपका विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। थैंक यू।